Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 8, that is the D and F block element, and topic for today is the F block element. इससे पहले आपने जो टॉपिक किया था वो था डी ब्लॉक एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज़, और उसमें हमने देखा था वेरिएशंस बहुत सारी थी। उसका रीज़न क्या था? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी उसमें भी क्या होता था? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर हम जो स्टार्ट करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? जैसे कि डी ब्लॉक कौन से थे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होता था? डी ऑर्बिटल में अगर आता है तो उसको बोलते थे डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, द एलिमेंट्स वूज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो दैट इज द n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। जैसा कि आपको याद हो, जब डी ब्लॉक हमने किया था तो वहाँ पर टोटल 4 सीरीज थी। कौन कौन सी? 3D, 4D, 5D और 6D। जैसे कि आपको याद है कि अगर हम बात करते हैं, जो हमारी 4D सीरीज़ है और 5D सीरीज़ का साइज क्या था? ऑलमोस्ट सेम था। उसके पीछे हमने रीज़न दिया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो आपको अभी क्लियर होगा इस टॉपिक के अंदर। अगर हम बात करें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वो भी इसमें यहाँ पर आपको क्लियर होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना है, जो हमारी सीरीज़ है 5D। जब 5D की बात करते हैं तो 5D से पहले कौन आता है? 4F। जब 4F को फिल करेंगे तो वो जो सीरीज होगी उसको बोलेंगे लेंथेनॉइड सीरीज, जो लेंथेनम से स्टार्ट होती है। तो जो लेंथेनम है उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनॉइड सीरीज में आते हैं। और जो दूसरी सीरीज है 5F सीरीज, जो 6D से पहले फिल होती है, उसको हम बोलते हैं एक्टेनॉइड सीरीज। उसका जो फर्स्ट मेंबर है, अगर हम बात करें, एक्टीनियम है, उसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्टेनॉइड सीरीज। तो जो सीरीज है 4F वो लेंथेनम से ल्यूटिटियम तक है, और जो 5 सीरीज है वो एक्टीनियम से लॉरेंशियम तक है। तो ये आपकी 2 सीरीज रहेंगी इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? 4F सीरीज और 5F सीरीज। जैसे कि उसमें 4 थी तो इसमें 2 है, जो आप नीचे रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे, जिसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनको एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया। कहां से कहां तक है? तो इसका जो नंबर है 57 से 71 और 89 से 103 तक जो एलिमेंट्स आएंगे इसको हम क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड सीरीज। और फर्स्ट मेंबर लेंथेनम है, इसीलिए इसको लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। और फर्स्ट मेंबर के बाद जो स्टार्ट होती है, तो कहने मतलब इसको इंक्लूड कर लेते हैं वैसे। लेकिन अगर हम यहाँ एक्टीनियम के बाद वाली जो सीरीज है उसको क्या बोलेंगे? एक्टेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड जो सीरीज है, इसको अगर हम मान के चलें, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको बाकी चीज़ों में जो पीछे हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो भी, तो उसमें हम क्या बताते हैं कि जो फर्स्ट मेंबर है उसका एनॉमलस बिहेवियर, या जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो मास बढ़ता है तो उसके मिलने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये सीरीज कहाँ पर है? नीचे है, सबसे लास्ट में है। तो इनका मतलब इसका मास ज़्यादा है, और जिसका मास ज़्यादा होता है वो हमें क्या मिलते हैं? बहुत ही रेयरर होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं। दीज अकर्स वेरी रेयरली एंड दीज आर आल्सो नोन एज रेयरर अर्थ मेटल्स या एलिमेंट्स। तो जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसको हम क्या बोलते हैं? रेयरर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे आपको याद होगा, फर्स्ट सीरीज को क्या बोला था? अल्कली मेटल, और सेकंड को क्या बोला था? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो वो अर्थ की क्रस्ट में मिलती थी, लेकिन ये हमें अर्थ पर रेयर ही मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेयरर अर्थ एलिमेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने क्लियर है, n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। तो अगर हम यहाँ पर n को यहाँ पर कितना पुट कर दें, इसको 4F सीरीज़ के अकॉर्डिंग और 5F सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सीरीज़ आपको मिलेंगी। पहली सीरीज़ को बोलेंगे लेंथेनॉइड और दूसरी सीरीज़ को बोलेंगे एक्टेनॉइड। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो इन सीरीज़ का है, जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है या एक्टेनॉइड सीरीज़ है, उसमें जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ द +3। तो +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। तो अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज में चेक करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। अगर हम यहाँ पर देखते हैं सीरियम +4, टर्बियम +4, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जिनॉन 4F0 और जिनॉन 4F7। जैसे कि आपको पता है कि हम कहते हैं कि जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी का रीज़न आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में हो या फिर कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में हो, उस केस में भी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो वो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी वो +3 में कन्वर्ट होंगे।
और अगर वो +3 में कन्वर्ट होते हैं तो वो कैसे बिहेव करेंगे, दीज विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इट डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम सीरियम की बात करें तो सीरियम +4 में ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर हमने बोला कि क्यों, क्योंकि 4f0 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्टेबल किस में है, वो +3 के अंदर है, तो वो +4 से कहाँ जाना प्रेफर करेगा, +3 के अंदर। तो +4 से +3 में जाएगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, दैट्स वाई इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर हम बात करें ऐसे टेर्बियम +4 की बात करें, टेर्बियम +4 भी क्या करेगा, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई, क्योंकि +4 के कंपैरिजन में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम यट्रिबियम 2+, यूरोपियम 2+ की बात करें तो यट्रिबियम में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें +2 की, तो ज़ीनॉन 4f14 है, तो 4f14 वाला तो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी बताया आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई क्या होगा, ये +3 में कन्वर्ट होगा। तो खुद +3 में कन्वर्ट होगा तो खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, दैट्स वाई इट एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली यूरोपियम 2+, विच वन आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यूरोपियम 2+ यूरोपियम 3+ में कन्वर्ट होने का प्रेफर करेगा, इसीलिए ये कैसे बिहेव करेगा, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसको ध्यान से समझना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड आप ऑलरेडी पहले भी बहुत डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, सभी में कर चुके हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम इसकी फर्स्ट चेक करें दैट इज द 600 किलो जूल, और सेकंड अगर हम चेक करें तो अप्रोक्सीमेटली 1200 किलो जूल के आसपास रहती है, विच इज कंपेरेबल टू दोज ऑफ कैल्शियम। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो उसमें हमें एक वेरिएशन देखने को मिलेगी, बिकॉज इट शो सम स्टेबिलिटी इन F0, F7 और F14। तो आपको ऑलरेडी पता है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं, और F लेवल में जो कौन सी हैं, हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड और या एम्प्टी जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। दिस शोज द एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ, इसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की लो वैल्यू आएगी किसकी, थर्ड की, क्योंकि अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें केस में वो क्या करता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को या एम्प्टी को या फिर फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है, जैसे लैंथनम, गैडोलिनियम, ल्यूटिटियम, दीज विल शो द अनएक्सपेक्टली लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आपसे पूछेगा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड लो क्यों है, तो आप बोल सकते हैं इट विल एक्वायर द 0 और हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई इट्स थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लो। तो इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द कलर्स। अगर हम कलर की बात करें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे कलर्ड होते थे, ऐसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या लैंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो भी कलर्ड है। लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट, बट मैनी ऑफ द ट्राइवेलेंट आयंस आर इन लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड इन द सॉलिड फॉर्म और इन देयर सॉल्यूशन। एंड द रीजन फॉर दिस वन इज डी ट्रांजिशन। जैसे आपको याद होगा जब ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने रीजन दिया था तो क्या था, डी ट्रांजिशन, यहाँ पर दैट इज ड्यू टू एफ ट्रांजिशन, क्योंकि दीज आर बिलोंग्स टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे डी ब्लॉक क्या होती थी, 2 लेवल में स्प्लिट होती थी, ऐसे ही जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, अगर हम एफ की बात करें तो एफ जो ऑर्बिटल है वो जब लिगेंड्स पहुंचते हैं तो वो भी क्या करती है, 2 लेवल में स्प्लिट हो जाती है, और इसमें जो ट्रांजिशन होती है उसको क्या बोलेंगे, एफ ट्रांजिशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर कंपाउंड इन केस ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज। नेक्स्ट वन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो आयंस विच कंटेन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर diamagnetic while those contain unpaired electrons are called paramagnetic। अगर हम बात करें ट्राइवेलेंट आयन, क्योंकि मेनली हमने बताया था इसकी जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी है, +3 है, तो +3 में अगर हम चेक करें तो जो लैंथनम +3 है और ल्यूटिटियम +3 है, लैंथनम +3 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट इज 4f0 और ल्यूटिटियम +3 में बनेगी 4f14। दीज आर द डायामैग्नेटिक while the other ones are the paramagnetic, क्योंकि बाकी सभी में क्या आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जिसमें अनपेयर्ड होंगे वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो एक्सेप्ट दीज टू, लैंथनम +3 और ल्यूटिटियम +3 ऑल आर द पैरामैग्नेटिक, बट दीज टू आर द डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं तो आप ये टेबल जो है या इस डायग्राम है इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि सारी केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं से आपको क्लियर होंगी।
जो लेंथेनम है इसको हम लेंथेनॉइड सीरीज में, जो लेंथेनम है इसको सभी एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और इसकी जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो ऑलरेडी आपको पता है +3। तो लेंथेनम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, या उसको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इट विल फॉर्म लेंथेनम ऑक्साइड। लेंथेनम की वैलेंसी आपको पता है 3 है, ऑक्साइड की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो लेंथेनम ऑक्साइड Ln2O3 बनेगा। और अगर हम इसको सल्फर के साथ कंबाइन करते हैं तो इट विल फॉर्म सल्फाइड, whose जनरल फार्मूला इज Ln2S3। Ln स्टैंड फॉर लेंथेनम। जो लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथेनम की फॉर्म से। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मेटल्स क्या करती थी, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करती थी, हाइड्रोजन गैस, तो ये मेटल्स भी क्या करेंगी, किसके साथ, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो दे विल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। अगर हम लेंथेनम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट विल फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज लाइक मेटल्स। जैसे मेटल क्या करती थी, किसके साथ रिएक्ट करती थी, वाटर के साथ, और क्या रिलीज करती थी, हाइड्रोजन गैस, और दे विल फॉर्म द रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। तो लेंथेनम की वैलेंसी कितनी है, 3, और हाइड्रोक्साइड की 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन के साथ, अगर ये रिएक्ट करती है और नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3, और लेंथेनम की भी वैलेंसी 3 है, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो Ln और कैपिटल N मिलेगा। अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हैलोजन इसके साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, हैलाइड्स बनाएगा, उस जनरल फार्मूला इज Lnx3। वाई, क्योंकि जो लेंथेनम है उसकी वैलेंसी कितनी है, 3, और हैलाइड की कितनी है, 1। दिस इज द फार्मूला। लेकिन यहां ध्यान रखना है, जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म इट रिस्पेक्टिव कार्बाइड। जो कार्बाइड बनेंगे उसका जो फार्मूला होगा Ln3C, Ln2C3 और LnC2। तो दीज आर द जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज। जो लेंथेनम जिसको हम बोल देते हैं उसकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज याद करने का मेथड है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द या स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल। जो f का शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता है, जिसकी वजह से जब हम क्या करते हैं, अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है कॉन्टिन्यूसली। अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो उसमें भी आपने नोट किया, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो 3D सीरीज थी, अगर हम 3D से 4D पे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 4D और 5D का साइज क्या था, ऑलमोस्ट सेम था। उसके पीछे मेन कॉज क्या था, दैट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। द फर्स्ट वन इज द रिजेबलेंस ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड सीरीज। जैसे कि आपको बताया था कि जो सेकंड और थर्ड सीरीज है जो किसके अंदर आती है हमारी, मान के चलते हैं 4D और 5D की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर हम सेकंड और थर्ड सीरीज में जो जिरकोनियम और हैफनियम है उनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए वो नेचर में ज़्यादातर क्या मिलते हैं, कंबाइन फॉर्म या उसके आसपास कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। अगर हम बात करें सेकंड सिमिलैरिटी अमंग द लेंथेनॉइड्स, अगर उनकी जो एटॉमिक रेडियाई है अगर वो सेम होगी तो उसमें क्या होगा, उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो एटॉमिक रेडियाई पे डिपेंड करती हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो भी सेम होंगी, तो उसकी जो सेपरेशन है वो थोड़ी सी क्या होगी, मुश्किल हो जाएगी। दैट मीन्स अमंग द लेंथेनॉइड्स इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट दैम। बेसिसिटी, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देयर विल बी ए बेसिसिटी डिफरेंस। जो बेसिसिटी है वो क्या होगी, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगी। उसका रीज़न क्या रहेगा कि जो लेंथेनॉइड है, अगर हम उसमें लेंथेनम को देखें, लेंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड है दैट इज LaNOH थ्राइस, और जो ल्यूटिटियम है जो लास्ट मेंबर है उसका हाइड्रोक्साइड अगर हम देखें तो अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो लेंथेनम का बेसिक करेक्टर है वो ल्यूटिटियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड, जो लेंथेनॉइड है उसके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो एक मिश मेटल है, इंपॉर्टेंट वन है, इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं। मिश मेटल होती क्या है, 95% लेंथेनॉइड मेटल लेते हैं और अप्रोक्सीमेटली 5% उसमें क्या होता है, आयरन और सम ट्रेसेस ऑफ द एलिमेंट लाइक सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो बुलेट्स बनाने में यूज़ करते हैं, बुलेट की शेल्स बनाने में यूज़ करते हैं। लाइटर जो फ्लिंट्स होते हैं, जो लाइटर यूज़ किया जाता है उसमें जलाने के लिए, उसका जो फ्लिंट्स होता है उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो और एलॉय मिक्स करके मैग्नीशियम मैग्नीज के साथ वो जो जेट के इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने में, क्योंकि जेट इंजन
के अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, उसको स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें बनानी है तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, बुलेट की शेल बनाते हैं। अगर हम मान के चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड। जो अगर हम इसके मिक्स्ड ऑक्साइड की बात करें लैंथेनॉइड की, तो दीज आर यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल क्रैकिंग। पेट्रोकेमिकल क्रैकिंग ऑलरेडी आप क्लास 11th में कर चुके हैं, तो पेट्रोकेमिकल क्रैकिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। सम लैंथेनॉइड्स आर यूज्ड इन फॉस्फोरस इन टेलीविजन। जैसे पुराने टेलीविजन स्क्रीन होते थे तो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल डालते थे, तो उसकी जगह पर भी लैंथेनॉइड का जो क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की जगह पर। और इन सिमिलर फ्लोरोसेंटिंग सरफेस, जैसे फ्लोरोसेंटिंग सरफेस बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ऐसे ही लैंथेनॉइड को भी एज ए फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट मटेरियल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं इन टेलीविज़न स्क्रीन। जो पुराने टाइम में टेलीविज़न, आजकल तो एलईडी वगैरह आ गए हैं, तो उसमें हम पुराने टाइम में इनको यूज़ करते थे। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो ट्राई करेंगे। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो एक्टेनॉइड सीरीज़ है, वैसे तो उसकी जो केमिस्ट्री है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन वो सीरीज़ आपकी सिलेबस में से कट हो चुकी है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है, और इसको ध्यान से अच्छे से सभी ने रिवाइज करना है। और जो डी ब्लॉक था उसके अंदर से जो फॉर्मेशन है K2Cr2O7 KMnO4 और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी सारी कट हो गई हैं। उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जो जो टॉपिक आपके कट हैं। तो इसमें से जो जो आपके टॉपिक थे वो सारे आपको करवा दिए, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।